तो हमने ये बात की कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के जो है वो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। एक हमारे पास इंट्रावीनियस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें हम इंटायर डोज ऑफ द ड्रग को एट वंस इंस्टेंट डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर देते हैं और हमारे पास एकदम से थेरेपेटिक लेवल हमारे पास रैपिडली जो है वो अचीव हो जाता है और हम इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ ड्रग्स के रेट को एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर जो है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमें जो वो मेंटेन करना होता है और हमें उसके थेरेपेटिक लेवल को फॉर अ प्रोलॉन्ग थेरेपी के लिए जो वो मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए फिर हम जो रूट यूज करते हैं वो आईवी ही यूज करते हैं, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप होती है दैट इज द आईवी इन्फ्यूजन। तो आईवी इन्फ्यूजन का मतलब ये है कि हम ड्रग को एक कांस्टेंट रेट के ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक जो है वो इंटरवल तक जो है वो उसको कंटिन्यूसली इन्फ्यूज करते जा रहे हैं ताकि हमारे पास जो थेरेपेटिक लेवल है बेसिकली वो जो है वो हमारे पास अचीव रहे, प्रोलॉन्ग टाइम तक उसका थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो हमें मिलता रहे। तो दैट इज नोन एज द आईवी इन्फ्यूजन, जिसमें हम एक कांस्टेंट रेट के ऊपर कंटिन्यूसली ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हम एक डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और एक डिजायर्ड थेरेपेटिक कंसंट्रेशन को अचीव कर सकें प्रोलॉन्ग टाइम तक। सो बेसिकली हमने इसका जो है वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब हम ये बात करते हैं कि आईवी इन्फ्यूजन को इन टर्म्स ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स वो किस टाइप का जो है वो बेसिकली आपके पास ग्राफ जो है वो शो करता है। बेसिकली आईवी इन्फ्यूजन के अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर जब हम इन्फ्यूजन स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो हमारे पास इसके जो है वो तीन फेजेस होते हैं बेसिकली आईवी इन्फ्यूजन के ग्राफ के। नंबर वन वी हैव द ड्रग एक्यूमुलेशन फेज, नंबर टू वी हैव द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फेज एंड नंबर थर्ड वी हैव द पोस्ट इन्फ्यूजन एंड फेज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमने एक स्पेसिफिक रेट से जो है वो बेसिकली आपके पास ड्रग को इन्फ्यूज करना शुरू किया तो हमारे पास क्या हुआ, ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली जीरो ड्रग कंसंट्रेशन से जो वो राइज होना शुरू हुई। और जब हमने उस चीज को जो है वो बेसिकली रेट को कंटिन्यू रखा तो एक ऐसा टाइम आया कि बॉडी ने जो है वो अपने आप को उस आने वाली ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर लिया और आफ्टर सम हम टाइम या सम हाफ लाइफ बाद हमारे पास जो है उसने एक स्टेटिक कंडीशन जो है वो एक कांस्टेंट कंडीशन जो है वो अचीव कर ली और एक प्लेट्यू जो है वो अटेन कर लिया जिसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम ये बात करें कि जब हम स्टार्ट करते हैं आईवी इन्फ्यूजन के रेट ऑफ इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो राइज होना शुरू होती है और ड्रग जो है वो अपने एक्यूमुलेटिव फेज में होती है। लेकिन आफ्टर सम हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली आपके पास जब बॉडी जो है वो अपने आप को इक्विबुलेट करती है उस ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर तो फिर वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में पहुंच जाती है, स्टेडी स्टेट में पहुंच जाती है जिसे हम प्लेट्यू फेज भी कहते हैं। और उस वक्त जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है विद इन द प्लाज्मा वो जो है वो कांस्टेंट होती है, चाहे आप जितना भी रेट ऑफ इन्फ्यूजन बेसिकली आपके पास वो जो है वो कांस्टेंट रहती है जिसे हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो कह रहे होते हैं। सही है। अब होता क्या है बेसिकली आपके पास स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि आपके पास ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो स्टेटिक हो गई या कांस्टेंट हो गई। वहां पर जो रेट स्टेडी स्टेट तब अचीव होती है जब रेट ऑफ इनपुट ऑफ द ड्रग जो है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ ड्रग आउटपुट के। मतलब जो जितने रेट से हम बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो दे रहे हैं उतने ही जो है वो क्या कहते हैं आपके पास रेट पर ड्रग जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो एलिमिनेट हो जाए। मतलब इन्फ्यूजन रेट जो है वो एलिमिनेशन रेट के बराबर हो जाता है और जब हमारे पास इन्फ्यूजन रेट एलिमिनेशन रेट के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो कह रहे होते हैं। और वहां पर आपके पास जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होती है ड्रग की उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट ही रहती है। सही है। ऐसा आईवी इन्फ्यूजन के केस पर जो है वो हो रहा होता है। ठीक है। तो हमने ये वाली बात की कि हमारे पास अगर हम आईवी इन्फ्यूजन के ग्राफ को देखें तो आईवी इन्फ्यूजन का ग्राफ जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो राइज होता है बेसिकली जीरो ड्रग कंसंट्रेशन से। ये हमारे पास जीरो ड्रग कंसंट्रेशन है। जब हमने इन्फ्यूजन स्टार्ट करना शुरू किया तो ड्रग की कंसंट्रेशन जो थी बेसिकली वो हमारे पास जीरो से जो है वो राइज होना जो है वो शुरू हुई। सही है। जब जीरो से राइज होना शुरू हुई तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल जो है वो बेसिकली वो जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो गई। ये बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट होने के बाद उसने अपना स्टेडी स्टेट लेवल जो है वो अटेन कर लिया। और स्टेडी स्टेट लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे आपके पास रेट ऑफ इनपुट जो है वो या रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली आपके पास रेट ऑफ एलिमिनेशन से जो है वो बराबर होता है। और यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होती है मतलब ड्रग जो होती है कंसंट्रेशन प्लाज्मा में वो जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जितनी आप डोज ऑफ द ड्रग जो है वो बेसिकली एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं वो पूरी की पूरी डोज जो है वो एलिमिनेशन पे जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने 100 mg का जो है वो क्या कहते हैं
इन्फ्यूजन स्टार्ट किया। जब आपने स्टार्ट किया तो आपके पास आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली 50 mg की ड्रग जो है वो बेसिकली बची आपके पास बॉडी के अंदर। फिर अगेन आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, सेकेंड हाफ लाइफ आई, थर्ड हाफ लाइफ आई, फोर्थ हाफ लाइफ आई, और फिर फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद उसने जो है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट जो है वो आपके पास क्या कर ली, अचीव कर ली। स्टेट में क्या होता है बेसिकली, आपके पास जो है वो जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होती है बेसिकली वो जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है वो आपके पास जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर होता है। मतलब जो आपने 100 mg डोज जो देना शुरू की, वो 100 mg डोज जो है वो बेसिकली कंप्लीटली बॉडी से जो है वो 100 mg की 100 mg एलिमिनेट हो जाएगी, और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है बेसिकली वो जो है वो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। इसी को हम स्टेडी स्टेट जो है वो कह रहे होते हैं। सही है। सेकंड, अगर हम बात करें आईवी इन्फ्यूजन के ग्राफ की, तो मैंने यहाँ पर आपको जैसे बताया कि इसके जो है वो आपके पास जो है वो 3 फेज होते हैं। एक आपके पास जो है वो ड्रग एक्यूमुलेशन फेज होता है, एक आपके पास जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली आपके पास फेज होता है, और एक आपके पास पोस्ट इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली फेज होता है। अब होता क्या है, जब आप जो है वो बेसिकली ये जो हमारे पास आईवी इन्फ्यूजन का ग्राफ है बेसिकली ये जो है वो एक प्लेट्यू जो है वो हमारे पास फॉर्म करता है, दैट इज द प्लेट्यू नेचर। सही है। अच्छा, अब ये जो है वो बेसिकली हमारे पास मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंगली जब आप जो है वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन को जो है वो बेसिकली आपके पास स्टार्ट करते हैं, जब आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं इन्फ्यूजन, तो आपके पास स्टार्ट से लेकर जब तक वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर लेता है, तो वो जो है वो बेसिकली जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है वो बेसिकली आपके पास फॉलो करता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये है कि आपके पास रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो बेसिकली डिपेंड नहीं करेगा ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर। सही है। अब होता क्या है बेसिकली, जब आपने जो है वो इन्फ्यूजन स्टार्ट करना शुरू किया तो हमारे पास क्या हुआ, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुई, ड्रग ने एक्यूमुलेट करना जो है वो बेसिकली शुरू किया। अब जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुई, तो अगेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन इस स्टेट के ऊपर ड्रग एक्यूमुलेशन के बेसिकली आपके पास फेज के ऊपर, जो ड्रग एक्यूमुलेशन का फेज है इस फेज के ऊपर जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है वो राइज होना जो है वो शुरू होती है। सही है। और इसके साथ साथ आपके पास हमने पहले ही पढ़ा था कि जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन राइज होती है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो बढ़ता है। सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, जो कि आपके पास ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली आपके पास ड्यूरिंग द एक्यूमुलेटिव फेज, ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली कांस्टेंट करते हैं या वेरिएट करते हैं, और कुछ जो है वो बेसिकली आपके पास कांस्टेंट नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टेडी स्टेट आने से पहले की जो है वो बात करें, सही, स्टेडी स्टेट आने से पहले जब हमने रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया, तो हमारे पास जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो बेसिकली हमारे पास इंक्रीज होगी। सही है। सेकंड, हमारे पास जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन क्योंकि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है बेसिकली वो यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा, बेसिकली कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर रहेगा। एंड बेसिकली आपके पास जो क्लियरेंस ऑफ ड्रग होगी वो भी जो है वो बेसिकली थ्रू आउट द प्रोसेस ही यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट जो है वो रहेगी। सही है। अब क्या होगा, अब जब जैसे ही ड्रग जो है वो बेसिकली आपके पास एक्यूमुलेट होती रहेगी तो एक ऐसा टाइम आएगा बेसिकली आफ्टर 5 to 6 हाफ लाइफ बॉडी अपने आप को जो है वो बेसिकली उस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो अपने आप को इक्विबुलेट कर लेगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जितना आप जो है वो इनपुट कर रहे हैं वो जो है वो बेसिकली आउटपुट के जो है वो बराबर हो जाएगा, और जब इनपुट जो है वो बेसिकली आपके पास आउटपुट के बराबर हो जाएगा, यानी कि जितनी डोज आपने दी वो कंप्लीटली जो है वो एलिमिनेट हो गई, और जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ड्रग जो है वो बेसिकली जो है बेसिकली वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेगी, और स्टेडी स्टेट पे आने के बाद जितने भी पैरामीटर्स हैं ड्रग के वो सब जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। सीपी भी बेसिकली आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, के भी जो है वो बेसिकली आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, के ई भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियरेंस भी कांस्टेंट ही रहेगी, और जो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियरेंस और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दो पैरामीटर हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट ही रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे के और जो है वो सीपी जो है वो बेसिकली आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट भी यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब क्या हुआ, अब आपने जो है वो बेसिकली पेशेंट को जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम तक जो है वो आपने सेट किया था कि आपने 20 घंटे तक जो है वो बेसिकली इन्फ्यूजन को जो है वो आपने क्या करके रखना है, कंटिन्यू करके रखना है। अब आपने जब 20 घंटे तक इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली चला दिया, अब आपने जैसे ही इन्फ्यूजन को जो है वो बेसिकली स्टॉप हुआ तो ये स्टॉप किया, तो ये जो ग्राफ है बेसिकली ये
पोस्ट इन्फ्यूजन वाले फेज में जो है एंटर कर जाएगा। सही है। अब जैसे ही आपने जो है वो यहाँ पे इन्फ्यूजन को स्टॉप किया तो आपके पास रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली आपका स्टॉप हो जाएगा और रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो बेसिकली ड्रग का कंटिन्यू रहेगा। अब क्या होगा, अब बॉडी जो है वो बेसिकली इस कंडीशन को इक्विबुलेट नहीं कर पाएगी, वो अपनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कांस्टेंट नहीं रख पाएगी। और क्या होगा, जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा इस स्टेट पे, जब आपने जो है वो इन्फ्यूजन स्टॉप किया तो वो जो है वो अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर जब वो डिपेंड करना शुरू कर देगा। और अब ये जो पूरी हमारे पास ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन जो ये इन्फ्यूजन जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा था, अब ये जो है वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होगा, और आपके पास इन्फ्यूजन स्टॉप करने के बाद ड्रग की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली जो है वो बेसिकली आपके पास डिक्रीज हो जाएगी और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए वो जो वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी बिना पर हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन, जब आप इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होती है तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और आफ्टर द इन्फ्यूजन, जब आप इन्फ्यूजन को स्टॉप करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में चले जाते हैं। इसकी वजह से हम इसको मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो बेसिकली कह रहे होते हैं। सही है। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम ये बात करेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे ये वाली बात की कि जब हम जो है वो आईवी इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो वो एक कांस्टेंट रेट पे जा रहा होता है। इसी वजह से आपके पास जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो वो फॉलो करता है एट द इनपुट प्रोसेस। सही है। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हमें जो है वो अगर पता लगाना होता है कि हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ द ड्रग का चेंज आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम किस तरह से चेंज को पता लगाते हैं कि कितना हमने जो है वो इनपुट दिया और उसमें से कितना जो है वो बेसिकली बाहर आया। यानी कि रेट ऑफ इनपुट को माइनस करके रेट ऑफ आउटपुट से हम जो है वो चेंज को जो है वो पता लगा सकते हैं। तो हमने इसी की बेसिस के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, एक जो है वो बेसिकली इक्वेशन जो है वो ड्राइव की। क्या हमने इक्वेशन ड्राइव की कि हमारे पास जो है वो चेंज इन अमाउंट ऑफ द ड्रग पर यूनिट टाइम जो है वो बराबर है रेट ऑफ इनपुट माइनस रेट ऑफ जो है वो बेसिकली आउटपुट के, किस रेट ऑफ एलिमिनेशन के जो है वो बेसिकली बराबर है। सही है। तो हमने ये बात की कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे आने से स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे आने से पहले बेसिकली आपके पास जो है वो क्या होता है, हमारे पास ड्रग की जो है वो बेसिकली एक्यूमुलेशन का प्रोसेस जो है वो आपके पास जो है वो हो रहा होता है। और स्टेडी स्टेट में आने के बाद जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होती है वो बेसिकली आपके पास कांस्टेंट जो है वो बेसिकली रहती है। सही है। अब हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो है वो इस डीबी की जगह जो है वो हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। हमने बात की थी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली बराबर होती है डोज ओवर सीपी के। सही है। तो हमने क्या किया, हमने इस डोज को सब्स्टिट्यूट करना था तो हमने सीपी जो है वो यहाँ ले गए। तो हमने क्या किया, हमने ये बराबर हो गया के इंटू वीडी इंटू जो है वो सीपी। अब हमने क्या करना था, अब हमें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन चाहिए तो उसके लिए हमने इस फॉर्मूले को जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो शफल किया। और शफल करने की वजह से बेसिकली आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो है वो बेसिकली हमारे पास जो ये फॉर्मूला आया आपके पास वो आया Cp इज इक्वल टू आर वी डी डिवाइडेड बाई के 1 एक्सपोनेंट माइनस के टी। अब ये 1 एक्सपोनेंट माइनस के टी क्यों आया, क्योंकि आपके पास जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है बेसिकली वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, लेकिन जो यहाँ पे इन्फ्यूजन रेट है बेसिकली वो कांस्टेंट है। हम ड्रग को कांस्टेंट रेट के ऊपर जो वो इन्फ्यूज करें, लेकिन जो ड्रग की एलिमिनेशन हो रही है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हो रही है। इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंशियल का फैक्टर भी जो है वो ऐड किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ड्रग जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज जो है वो बेसिकली आपके पास हो रही होती है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला बेसिकली आपके पास जो है वो तब अप्लाई होगा जब आपके पास जो है वो ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव नहीं कर पाएगी। स्टेडी स्टेट अचीव करने से पहले हमें अगर किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो हमें जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो मालूम करनी है तो फिर हम जो है वो ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो ड्रग ने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर लिए तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो है वो, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे ड्रग जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो इसलिए जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है वो जो है वो यहाँ पर हट जाएगा और जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। यानी कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो बेसिकली दो चीजें, क्या दो चीजें, बेसिकली जब हमें जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो मालूम करनी होगी ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन, के जब इन्फ्यूजन जो है वो हो रहा है। सही है। स्टेडी स्टेट आने से पहले अगर हमें जो वो ड्रग की कंसंट्रेशन इस फेज पे जो वो मालूम करनी है तो फिर हम एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला जो है वो इसके अंदर जो है वो
जो है वो लगाएंगे ड्रग की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए। लेकिन जब ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव कर लेगी, तो उस वक्त हमारे पास वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है वो बेसिकली फॉलो करेगी। तो इस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक्सपोनेंशियल का फैक्टर हटा देंगे, और उस वक्त जब हमें स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी कि जब ड्रग ने स्टेडी स्टेट अचीव कर ली है, तो फिर हम ये वाला जो है वो फॉर्मूला उस पर जो है वो लगाएंगे। सही है, तो ये दो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पर जो है वो लगा रहे होंगे। सही है। अच्छा, अब हम ये बात करेंगे कि हमारे पास एक ड्रग जो है वो कब कितने टाइम में जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव करेगी। सही है। बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास जो है वो हमने ये बात की थी कि जब हम आईवी जो है वो इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट करें, तो फिर हम एक कांस्टेंट रेट से जो है वो बेसिकली आपके पास आईवी इन्फ्यूजन जो है स्टार्ट करें, और जब जो हम इनपुट दे रहे हैं ड्रग का वो जीरो ऑर्डर प्रोसेस को जो है वो बेसिकली फॉलो करे, क्योंकि कांस्टेंट रेट इटसेल्फ इंडिकेट करे कि आपके पास वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। जैसे जैसे हमने आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करना शुरू किया, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन भी जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर जब हम इन्फ्यूजन स्टार्ट कर रहे होते हैं, इन्फ्यूजन जब बेसिकली आपके पास स्टार्ट हो रहा होता है ड्यूरिंग द आईवी इन्फ्यूजन, जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है बेसिकली वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। सही है, ये वाली बात हमने कर ली। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा बेसिकली कि आपके पास जो है वो जो सीपी होगी जब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करी होगी, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास बॉडी जो है वो अब उस प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर जो है एक्यूमुलेट कर जाएगी, और रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो जाएगा, और उस वक्त ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो अचीव कर लेगी। सही है। तो हमने ये वाली बात की कि आपके पास यहाँ पर भी बेसिकली आपके पास जो है वो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितने टाइम के बाद, और टाइम इन टर्म्स ऑफ द हाफ लाइफ। जनरली जो हमारे पास स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं या स्टैंडर्ड जो फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर्स हैं वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आफ्टर 5 to 6 हाफ लाइफ जो है वो ड्रग जो है वो बेसिकली अपनी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर लेती है। सही है। तो ये वही सारी थ्योरी जो मैंने ग्राफ की थ्योरेटिकल यहाँ पे आप लोगों को पीछे थ्योरेटिकल ग्राफ में पूरा ग्राफ से समझाया था, ये वही वाली बात है कि जब इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं तो ड्रग का एक्यूमुलेटिव फेज होता है और वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है स्टेडी स्टेट तक, और जैसे जैसे ड्रग एक्यूमुलेट होती है वैसे वैसे सीपी बढ़ जाती है, सीपी बढ़ेगी तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ेगा। सही है। लेकिन जब एक ऐसा टाइम होता है कि बॉडी अपने आप को उस प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर एक्यूमुलेट कर लेती है और रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो जाता है, उस वक्त प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसे हम स्टेडी स्टेट जो है वो कह रहे होते हैं, और स्टेडी स्टेट आने के बाद सारे पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। सही है। तो ये भी हम यहाँ पर जो है पढ़ चुके हैं। सही है। अब जैसे हम यहाँ पास एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो शो हो रहा है कि हमने एक आईवी इन्फ्यूजन ऑफ द ड्रग को जब स्टार्ट किया 400 mg पर हावर, तो 400 mg पर हावर बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो है वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है, आर है। इफ द ड्रग क्लियरेंस इज 50 लीटर पर हावर, अगर उन्होंने आपको जो है बेसिकली क्या दे दी, क्लियरेंस दे दी। सही है। सो व्हाट इज एंटीसिपेटेड प्लाज्मा लेवल एज द स्टेडी स्टेट, अब वो पूछ रहे हैं कि स्टेडी स्टेट पे पहुंचने पर क्या आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास, आपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि ड्रग ने स्टेडी स्टेट अचीव कर ली है या नहीं कर ली। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक वो डायरेक्ट आपसे पूछ ही रहे हैं कि आपके पास स्टेडी स्टेट पे आने के बाद कितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो होगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, CSS इज इक्वल टू R इंटू VD इंटू के। सही है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कहीं वीडी नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में कहीं के नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें पता है कि वीडी इंटू के जो है वो बेसिकली क्लियरेंस के जो है वो बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, आर ओवर क्लियरेंस। सही है। आपके पास जो है वो रेट दिया हुआ है, रेट आपने रखा 400 mg पर हावर, क्लियरेंस आपके पास दी हुई है 50 लीटर पर हावर। सही है। तो आपके पास क्या होगा, हावर से जो है वो हावर कटेगा, 400 को आप जो 50 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपके पास जो है वो 0 से 0 कटा, तो जब आपने 40 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आपके पास आ गया, 8 mg पर लीटर जो है वो बेसिकली इसका जो है वो आंसर आ गया कि ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो 8 mg पर लीटर होगी। सही है। तो ये हमने यहाँ से जो है वो अपना जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल लिया। सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो एक और क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली अब यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली हुई है कि आपके पास एक 47 ईयर्स ओल्ड का जो है वो बेसिकली आपके पास पेशेंट है,
जिसको जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो हुआ है और उसको बहुत ज्यादा सीवियर कार्डिक एरिथमिया है। अब उसके एरिथमिया को करेक्ट करने के लिए हमने उसको जो है वो लिडोकेन एडमिनिस्टर किया, लेकिन जो हम लिडोकेन दे रहे हैं उसका हम कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन दे रहे हैं और उसका जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है बेसिकली वो कितना है 1.92 mg/min, सही है। और इसको हमने 8 AM पर जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो स्टार्ट किया है। और उन्हें हमारे पास जो है वो लिडोकेन के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि लिडोकेन की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 77 लीटर है, उसकी क्लियरेंस जो है वो 640 ml/मिनट है और उसकी हाफ लाइफ जो है वो 1.8 आवर्स है, सही है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपके पास हमें जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमें एक्सपेक्ट करनी है, कितनी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारे पास जो है वो हमें हमें ऑब्टेन होगी, मतलब स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। अगेन यहाँ पर हमारे पास वही वाला फॉर्मूला लगेगा, CSS इज इक्वल टू जो है वो R ओवर क्लियरेंस। अब उन्होंने हमारे पास रेट दिया हुआ है, उन्होंने हमारे पास क्लियरेंस दी है। अब आप दोनों के जो है वो बेसिकली यूनिट को देखें। अब यूनिट को देखने पे बेसिकली आपके पास जो है वो ये भी mg/min है, ये ml/min है, सही है। अब हमें पता है कि क्लियरेंस हमारे पास मोस्टली जो है वो किस में होती है, ml/min में होती है, लीटर पर हावर में होती है। तो हमने क्या किया, हमने इस 1.92 को बेसिकली इसकी क्लियरेंस से जो है वो डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद बेसिकली आपके पास जो आंसर आया, सही है। तो हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया, इन्फ्यूजन रेट को जो है वो ऊपर रखा, क्लियरेंस को जो है नीचे रखा और फिर डिवीजन करने के बाद हमारे पास हमने यहाँ से जो है वो फॉर्मूला जो है वो बेसिकली हमने आंसर जो है वो कैलकुलेट कर दिया। अब जो आंसर बेसिकली हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास जो है वो mg/ml के अंदर, सही है। अब mg/ml के अंदर जब हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो बेसिकली मिनट से जो है वो मिनट कट जाएगा, mg/ml के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। अब इस mg/ml को बेसिकली हम लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3.0 mg/लीटर हमारे पास जो है वो यहाँ पर CSS जो है वो अचीव हो जाएगी, आ जाएगी। इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा, ये वाला बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला वही वाला रहेगा, इन्फ्यूजन रेट ओवर क्लियरेंस, सही है। अच्छा, अब इधर उन्होंने ये बात की हुई है कि हमने जो है वो बेसिकली एक एंटीबायोटिक जो है वो बेसिकली दी, जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास 10 लीटर्स है, सही है। और उसका हमारे पास जो एलिमिनेशन जो हमारे पास रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो 0.2 हावर-1 है, सही है। और इसकी स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो 10 माइक्रोग्राम/ml हमारे पास डिजायर्ड है, सही है। अब हम कितना इन्फ्यूजन रेट जो वो बेसिकली कितना इन्फ्यूजन रेट जो वो बेसिकली हमारे पास चाहिए होगा उसकी स्टेडी स्टेट इस 10 माइक्रोग्राम/ml की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए, सही है। तो यहाँ पे अब वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करने की जो वो बेसिकली बात करें, उन्होंने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी आपको बता दी। तो यहाँ पर बेसिकली जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, CSS इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय VD इंटू K, सही है। क्योंकि यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन उन्होंने आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दी है, सही है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं करी होती तो फिर आप 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब क्या होगा, अब वो बोल रहे हैं कि हमें कितना R जो है वो बेसिकली आपके पास रिक्वायर्ड होगा 10 माइक्रोग्राम/ml की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए, जबकि हमारे पास ड्रग की VD 10 लीटर है और हमारे पास जो इसका K है वो 0.2 हावर है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले को जो वो सफल करेंगे। सफल करने से इस फॉर्मूले का क्या होगा, इस फॉर्मूले को जब हम शफल करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि हमने R को जो है वो किस तरह निकाला, CSS इंटू VD इंटू K, सही है। CSS हमारे पास कितनी 10 माइक्रोग्राम/ml, VD हमारे पास 10 लीटर थी, उसको हमने जो है वो 1000 ml से मल्टीप्लाई किया ml में कन्वर्ट करने के लिए और हमने 0.2 हावर जो है वो K रख दिया। तो इस तरह से हमारे पास 20 mg/हावर का जो है वो क्या आ गया, रेट ऑफ इन्फ्यूजन आ गया, जो हमें मेंटेन करना है 10 माइक्रोग्राम/ml की कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए। अब उन्होंने इसी की सिचुएशन को आगे डिस्कस किया कि अगर पेशेंट को यूरीमिया हो जाता है, यूरिमिक कंडीशन होती है, तो उसका रेट एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो है वो बेसिकली आपके पास 0.1 हावर तक जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास रेट ऑफ इन्फ्यूजन भी आपने जो है वो कम करना पड़ेगा स्टेडी स्टेट को जो है वो अचीव करने के लिए, सही है। अब क्या होगा, सब चीजें वही रहेंगी, सिर्फ आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस आप जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन की जगह 0.1 जो है वो बेसिकली आप रख देंगे। तो आपके पास इन्फ्यूजन रेट कितना आ जाएगा, आपके पास 10 mg/हावर। जब रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो बेसिकली आपके पास कम हुआ तो आपने इन्फ्यूजन रेट को जो है वो बेसिकली आपके पास सेट करना पड़ेगा
वही 10 माइक्रोग्राम पर ml की कंसंट्रेशन को जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव करने के लिए, सही है। क्योंकि अगर आपके पास एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कम होगा तो इसका मतलब है कि ड्रग प्रॉपर्ली एलिमिनेट नहीं हो रही, वो बॉडी में रिजाइड कर रही है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है, और जब हाफ लाइफ जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना उसको जो है वो टाइम लगेगा CSF को अचीव करने के लिए। तो उसी की बेसिस पे जो है वो फिर आप इन्फ्यूजन रेट को जो है वो सेट करेंगे, सही है। अच्छा, अब इसी तरह से बेसिकली उन्होंने एक और यहाँ पर जो वो न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है कि एक पेशेंट है जिसे हमने जो है वो एक एंटीबायोटिक जो है वो एडमिनिस्टर की, जिसकी आपके पास हमने जो एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर की उसकी हाफ लाइफ जो है वो 6 आवर्स है, सही है। और उसका जो हम IV इन्फ्यूजन रेट जो दे रहे हैं वो बेसिकली आपके पास 2 mg पर हावर जो है वो बेसिकली हम उसका इन्फ्यूजन रेट दे रहे हैं। हाफ लाइफ 6 आवर्स है, इन्फ्यूजन जो बेसिकली आपके पास दिया जा रहा है रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली 2 mg जो है वो पर हावर है। 2 दिन के बाद जब उसकी सीरम ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली चेक की गई, वो कितनी है 10 mg पर लीटर है। तो हमें टोटल बॉडी क्लियरेंस जो है वो यहाँ से मालूम करनी है। अब इन्फ्यूजन का कोर्स जो है वो बेसिकली खत्म हो चुका है और हमें अब जो है वो क्लियरेंस जो है वो मालूम करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली अब क्या है, अब अगर उसका इन्फ्यूजन का कोर्स जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो खत्म हो चुका है और हमें जो है वो यहाँ पर उसकी क्लियरेंस जो है वो मालूम करनी है। तो इसके लिए बेसिकली जो हम फॉर्मूला जो है वो बेसिकली अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, CP इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय VD into K, and we have the formula 1 minus exponent minus KT, सही है। तो इस तरह से जो है बेसिकली हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि 2 डेज के बाद जो है वो हमारे पास उन्होंने सीरम कंसंट्रेशन हमारे पास दी है, सही है। हमारे पास CP मौजूद है, हमें जो है वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन भी दिया हुआ है। हमारे पास जो है वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी हुई, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और K जो है वो बेसिकली क्लियरेंस के बराबर होता है, हम उसको क्लियरेंस लिख देंगे। 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस K को हम किस तरह निकालेंगे, हाफ लाइफ को बेसिकली, हाफ लाइफ कितनी दी हुई है 6, तो हम क्या करेंगे K निकालने के लिए बेसिकली 0.693 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास K आ जाएगा। और उन्होंने जो है वो बेसिकली हमारे पास टाइम जो है वो बेसिकली 2 डेज का दिया हुआ है, तो हम इस 2 डेज को जो है वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली मिनट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह से बेसिकली हम यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, अगेन T की जगह जो है बेसिकली 6 रखेंगे और इस तरह से हम फिर यहाँ पे क्लियरेंस जो है वो मालूम जो है वो कर सकते हैं, सही है। तो ये जो है वो हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके जो है वो इस तरह से हमें जो है वो निकालनी है इसकी क्लियरेंस। अच्छा, अब हमारे पास हमें ये देखना होता है कि जब ड्रग स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर लेती है, सही है, तो हमें इस बात को भी देखना होता है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का कितना फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली उसने अचीव किया है। स्टैंडर्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के थ्रू या फार्माकोकाइनेटिक इक्वेशंस के थ्रू या कैलकुलेशंस के थ्रू ये बात जो है वो बेसिकली पता चली है कि जब आपके पास ड्रग जो है वो 5 से 6 हाफ लाइफ बाद जो है वो बेसिकली ड्रग जो है वो अपनी स्टेडी स्टेट जो अचीव कर लेती है। लेकिन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के भी कुछ डिफरेंट जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं। एक 95% होता है, 97% होता है और 99 जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो परसेंट होता है, सही है। तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो कंसंट्रेशन आने से पहले हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा बेसिकली वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, सही है। और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन आने के बाद जो बेसिकली आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा R डिवाइडेड बाय VD इंटू K वाला जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, सही है। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो अब फ्रैक्शन को जो है वो बेसिकली मालूम करने के लिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है दो चीजों का जो है वो रेशो। तो यहाँ पर जो हम फ्रैक्शन मालूम करें वो किन दो चीजों का रेशो है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग बिफोर द स्टेडी स्टेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द स्टेडी स्टेट, सही है। ये जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो फ्रैक्शन का जो है वो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है CP ओवर CSS, सही है। अब अगर आप देखें तो आपके पास हमने बात की थी कि जो कंसंट्रेशन बिफोर द स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली इसका फॉर्मूला जो है वो CP इज इक्वल टू K0 या K0 को हम R भी कहते हैं, रेट ऑफ इन्फ्यूजन डिवाइडेड बाय K इंटू VD 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT। अब और स्टेडी स्टेट पे आने का फॉर्मूला क्या होता है, R डिवाइडेड बाय K इंटू VD। अब देखें ये वाला पोर्शन और पहले वाले का फॉर्मूले का ये वाला पोर्शन जो है वो सेम है, तो हम इस CSS की वैल्यू को जो है वो बेसिकली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके इस तरह से बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, CP इज इक्वल टू CSS 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT, सही है। ये हमारे पास ये जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फॉर्मूला आया। अब हमें फ्रैक्शन निकालने के कितना फ्रैक्शन जो है वो अचीव हुआ, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो
CP को जो है वो बेसिकली आपके पास CSS से जो वो डिवाइड करते हैं, और 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो यूं ही रहता है। फ्रैक्शन का मतलब कि बिफोर स्टेडी स्टेट कितनी कंसंट्रेशन थी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट द स्टेडी स्टेट, सही है। अच्छा, और फिर हमारे पास जो है वो जब हमने इस तरह से किया तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो ये जो FSS होता है बेसिकली, ये जो फ्रैक्शन है बेसिकली वो बराबर हो जाता है 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के जो है वो T से, सही है। अब इस K की वैल्यू को हम जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली हम हाफ लाइफ के फॉर्मूले से जो वो लेते हैं, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K, सही है। अच्छा, अब ये जो 0.693 होता है बेसिकली ये कहाँ से आता है, ये आता है जब आप नेचुरल लॉग ऑफ जो है वो बेसिकली 2 लेते हैं, सही है। नेचुरल लॉग जब आप 2 का लेते हैं तो ये 0.693 जो है वो बेसिकली इस तरह से आता है। तो हम हाफ लाइफ के फॉर्मूले को और किस तरह से लिख सकते हैं, ln हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाय K, सही है। अब मुझे K की वैल्यू चाहिए तो मैंने K को यहाँ शफल किया हाफ लाइफ की जगह और हाफ लाइफ को यहाँ ले गया, तो मेरे पास जो K की वैल्यू आई वो क्या हुई, ln 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, सही है। अब ये मेरे पास जो है वो K की वैल्यू आ गई, सही है। अब मैंने इस K की वैल्यू को जो है वो बेसिकली आपके पास उठाकर कहाँ रख दिया, इस इक्वेशन के K में जो वो रख दिया। अब जैसे ही मैंने इस इक्वेशन के K में रखा तो माइनस T तो वैसे ही रहा, उसकी जगह क्या आ गया, ln 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, सही है। अब ln 2 डिवाइडेड बाय बेसिकली आपके पास हाफ लाइफ जब आया तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो बेसिकली इसमें से जो है वो हाफ लाइफ को बेसिकली मैं हमारे पास जो है वो T0.5 से भी जो है वो डोनेट जो है वो कर सकता हूँ, सही है। T0.5 से भी मैं डोनेट कर सकता हूँ। अब मैंने जो है वो क्या किया, मैंने जो है वो बेसिकली इस एक्सपोनेंट को जब हटाया तो हमारे पास जो है वो सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो बन गई इस फॉर्मूले की। एक्सपोनेंट हटाने पे जो है वो हाफ जो बेसिकली अलग हो गया, और जो क्योंकि T और T0.5 इसमें कॉमन था तो मैंने जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है इसको इस तरह से जो है इसको अलग करके जो है वो लिख दिया, सही है। तो फाइनली जो हमारे पास जो फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास जो आया वो क्या आया, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT जो है वो बेसिकली फ्रैक्शन का जो है वो फॉर्मूला जो है वो होता है, सही है। फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, FSS इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT, और जब मैं इस K की जगह वो पूरे का पूरी जो ऊपर मैंने आपको कैलकुलेशन बताई वो रखूंगा और एक्सपोनेंट को जब हटाऊंगा तो मैं इसको इस तरह से भी जो है वो लिख सकता हूँ, 1 माइनस हाफ टाइम डिवाइडेड बाय T हाफ और T0.5, सही है। T0.5 को हम T हाफ भी जो है वो कह सकते हैं, सही है, लेकिन अपनी ईज के लिए आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद कर लें, सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, अब हमें ये वाली बात जो है वो पता लगानी है कि कितना टाइम जो है वो बेसिकली हमारे पास चाहिए स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करने के लिए। तो जो हमारे पास टाइम चाहिए स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, तो उसके लिए मैंने जो है वो बेसिकली क्या किया, उसके लिए जो है वो बेसिकली अगेन अब मुझे जो है वो इसमें से T जो है वो निकालना था। तो T निकालने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए, पहले हम फ्रैक्शन की बात करते हैं कि कितना फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट 100% में से कितना फ्रैक्शन जो है वो कितने टाइम में अचीव हुआ, वो हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर जो है बेसिकली टाइम की बात करेंगे, कितना टाइम हमारे पास जो है वो चाहिए स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए। तो हमने जब इस फॉर्मूले को जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो घुमाया, तो घुमाने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला जो हमारे पास आया वो आया T इज इक्वल टू माइनस 1.44 इंटू T हाफ, यानी कि हाफ लाइफ इंटू ln 1 माइनस FSS। यानी कि हम इस रिलेशनशिप से ये चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम हमारे पास चाहिए स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, वो डिपेंड करता है ड्रग की हाफ लाइफ के ऊपर, कि कितनी ड्रग की हाफ लाइफ है, तो उसकी बेसिस पे हमारे पास जो है वो हम स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव कर सकते हैं, इन्फ्यूजन रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सही है। तो जब भी हम कोई थेरेपेटिक पर्पस के लिए इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो हमें ये बात पता लगानी होती है कितने टाइम बाद हमारे पास 100% में से 95% ऑफ द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली जो हमने पहले से ही पता लगाई हुई है, एस्टिमेट की हुई है, वो हमारे पास अचीव हो जाएगी। तो वो जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो हम यहाँ से जो है वो पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से कि कितने टाइम के बाद स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास उसका एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन जो हमने सोचा है वो अचीव हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास चाहिए 95% ऑफ स्टेडी स्टेट को जो है वो अचीव करने के लिए। तो 95% हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, सही है। FSS 95% को हमने कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 0.95, सही है।
0.95 बेसिकली हमारे पास जो है वो हो गया, सही। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कितनी जो है वो बेसिकली हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास चाहिए जो है वो 0.95% ऑफ स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करने के लिए। तो हमने बेसिकली आपके पास वही वाला फॉर्मूला लगाया, टी इज इक्वल टू 1 - 1 - 1.44 टी हाफ ln 1 माइनस एफ एस एस। अब क्या हुआ, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हमें हाफ लाइफ निकालनी है। तो हम हाफ लाइफ को जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ जो है वो हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली हमें निकालनी है। हाफ लाइफ के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस पूरी चीजों को जो है वो यहाँ पे हमने एफ एस की जगह 0.95 रखा, इसको हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसको जो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आया 5 जो है वो बेसिकली हाफ लाइफ के। हमें जो है वो 5 हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली चाहिए 95% ऑफ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को जो है वो इस फ्रैक्शन को जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव करने के लिए, सही है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 5 से 6 हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली हमारे पास किसी भी ड्रग को चाहिए होती है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए, सही है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो है वो इसको और अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि अगर किसी ड्रग की जो है वो बेसिकली हाफ लाइफ 3 से 3.3 है, यानी कि 3.3 जो है वो बेसिकली आपके पास हाफ लाइफ ड्रग को लाजमी चाहिए होंगी 90% ऑफ स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, सही है। और 4 हाफ लाइफ उसको चाहिए होंगी 95% को अचीव करने के लिए। लेकिन पीछे हमने 5 की बात की, तो 5 चाहिए होती है, इसके साथ हमारे पास 6 to 7 हाफ लाइफ चाहिए 99% ऑफ स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए। मतलब अगर हमारे पास 100, हमने सोचा कि 100 mg की हमने डोज दी और हमने बोला कि हमें 10 माइक्रोग्राम पर ml की जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव करनी है, सही है। तो हमारे पास 10 माइक्रोग्राम पर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास ml को जो है वो बेसिकली हम 100% जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो 100% है, सही है, कितने टाइम बाद हम इस 100% का एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो हमने बोला कि जब ड्रग जो है वो अपनी 3 हाफ लाइफ जो है वो अटेन कर लेगी, सही है, तो वो जो है वो इस 100% का 90% जो है वो अचीव कर लेगी। यहाँ पे इस तरह से बात होगी, सही है। ये जो 100% ये फ्रैक्शन है, और ये जो हाफ लाइफ है टाइम के रिस्पेक्ट से हम बात करें। जब ड्रग जो है वो 4 हाफ लाइफ अटेन कर लेगी, तो वो जो है वो इसका 95% अचीव कर लेगी। जब 5 से 6 हाफ लाइफ अटेन कर लेगी, तो वो 99%, जब 5 हाफ लाइफ अटेन करेगी 95% अचीव करेगी। जब 6 से 7 हाफ लाइफ अटेन कर लेगी, तो वो इसका 99% अचीव कर लेगी। तो जो अचीव कर रही है बेसिकली वो फ्रैक्शन और कितने टाइम में कर रही है, वो जो है वो बेसिकली उसको चाहिए। जितने ज्यादा ड्रग की हाफ लाइफ लॉन्गर होगी, उतना उसे लॉन्गर टाइम लगेगा सीएसएस को अचीव करने के लिए, सही है। तो ये वही वाली बात है कि आपके पास हम ये पीछे भी जो है वो पढ़ के आ चुके हैं, सही है। अच्छा जी, अब उन्होंने यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और न्यूमेरिकल को जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके पास पायरोक्सिकम की हाफ लाइफ जो है वो 40 हावर है, और उसको हम वंस इन अ डेली डोज जो है वो बेसिक सही। तो फिर हमने जो है वो इसमें तो फिर हमने जो है वो बेसिकली इसमें ये बात की कि आपके पास अब इन्होंने हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि पायरोक्सिकम की हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली 40 आवर्स, यानी कि टी हाफ इज 40 आवर्स, सही है। और उसको हम जो है वो वंस डेली डोजिंग दे रहे हैं, मतलब 24 जो है वो बेसिकली आपके पास एवरी 24 के गैप से जो है वो उसको हम क्या दे रहे हैं, हम जो है वो बेसिकली उसको जो है वो दे रहे हैं। तो अब ये वो पूछ रहे हैं कि आपके पास स्टेडी स्टेट जो आपके पास अचीव होगी वो कितने जो है वो कौन सी डोज पे जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव होगी। अब उन्होंने यहाँ पे हमारे पास जो है वो डोज पूछी है। अब हमें पता है कि ड्रग की जो आपके पास हाफ लाइफ है बेसिकली वो 40 आवर्स है, और हम वंस इन अ डेली डोजिंग जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो दे रहे हैं 24 आवर्स के गैप से, सही है। तो जब हमने जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो पहली डोज दी, सही है, तो ड्रग की हाफ लाइफ कितनी हो गई, 40 आवर्स हो गई, सही है। अब 40 घंटे बाद जो है वो बेसिकली ड्रग जो है वो बेसिकली क्या करेगी, वो जो है वो आधी हो जाएगी, सही है। फिर जब हमने जो है वो सेकेंड डोज दी, तो आपके पास जो है वो फिर अगेन वो 40 आवर्स लेगी। लेकिन हमने पीछे जो है वो बेसिकली ये बात की थी कि ड्रग जो है वो क्या कहते हैं आपके पास हाफ लाइफ कितने हाफ लाइफ के बाद जो है वो बेसिकली अटेन कर सकती है, वो जो है वो बेसिकली आपके पास 5 to 6 हाफ लाइफ के बाद अचीव कर सकती है, सही है। तो हमने ये बात की कि आपके पास ड्रग की हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली 40 आवर्स है, सही है। और अब हमें डोज निकालनी है कि कितनी डोज के बाद जो है वो
ड्रग जो है वो बेसिकली हाफ कितनी डोज पर जो है वो ड्रग हाफ लाइफ अटेन कर लेगी। सही है, हमें पता है कि हम 1 24 आवर्स के इंटरवल से या फिर वंस डेली जो है वो बेसिकली हम डोजिंग दे रहे हैं। सही है, तो पहले हमें ये निकालना होगा कि आपके पास टोटल कितने घंटे बाद जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव होगी। हमने नॉर्मली बात की थी कि 5 हाफ लाइफ के बाद जो है वो ड्रग स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर ली थी। तो हमने जो हमारे पास ड्रग की हाफ लाइफ है उसको हमने जो है वो 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास टोटल हमारे पास टाइम आ गया 200 आवर्स। सही है, अब हमें पता है कि हमारे पास 200 आवर्स के अंदर तक वो ड्रग जो है वो अपनी स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेगी। सही है, अब हमारे पास टोटल टाइम आ गया, लेकिन हम डोज कितनी दे रहे हैं, 24 आवर्स की जो है वो गैप से दे रहे हैं। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता लगाना है कि आपके पास कितनी डोजेस हम देंगे कि जो है वो हमारे पास 200 आवर्स तक जो है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट जो है वो हमारे पास अचीव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो टोटल टाइम होगा उसको हमारा जो गिवन टाइम है उससे जो है वो बेसिकली डिवाइड कर देंगे। 200 हमारे पास फुल टाइम था जिसपे वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेगी, और जितने टाइम से हम दे रहे हैं उससे हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 डोजेस पे वो ड्रग जो है वो बेसिकली आपके पास स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेगी। पहले हमने जो है वो टोटल टाइम निकाला है कि उसकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली अगर 40 आवर्स उसकी हाफ लाइफ है, लेकिन स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए 5 आवर्स चाहिए होती, तो टोटल हमने जो है वो टाइम निकाला तो हमारे पास 200 जो है वो बेसिकली टाइम आया। और हमने बोला कि आपके पास 200 आवर्स तक जाने के लिए हमें कितनी डोजेस जो वो देनी होंगी, तो जो हम सिंगल डोज दे रहे हैं हमने उससे जो है उसको डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि 8 डोजेस हमें देनी पड़ेंगी, तभी हम 200 आवर्स को जो है वो अचीव कर पाएंगे। 200 आवर्स जब अचीव कर लेंगे तो स्टेडी स्टेट जो है वो हमारे पास अचीव हो जाएगी। पहले आप टोटल टाइम निकालेंगे, फिर आप सिंगल टाइम से उसको डिवाइड करेंगे डोजेस निकालने के लिए। सही है, अच्छा अब यहाँ पर अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट बना के पीछे से आए वो हमने ये बात की कि हमारे पास जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है बेसिकली वो आपके पास जो है वो किस पे जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। सही है, हमने ये तो बात की ना कि ड्रग जो है वो 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेती है। सही है, लेकिन आपके पास जो है वो अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो CSS = R डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। सही है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है ड्रग की स्टेडी स्टेट के ऊपर वो दो चीजों पे जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है, एक इन्फ्यूजन रेट पे डिपेंड करती है और एक ड्रग की क्लियरेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। सही है, अगर हम इन्फ्यूजन रेट के रिस्पेक्ट से बात करें, सही है, तो इन्फ्यूजन रेट से रिस्पेक्ट से इसका जो आपके पास जो है वो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमें दो बातों में डिफ्रेंशिएट जो है वो पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो डिपेंड करती है हाफ लाइफ के ऊपर। सही है, ये बात आपने जो है वो क्लियर रखनी है। सही है, कि कोई भी ड्रग हो वो 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद अपने 95% ऑफ स्टेडी स्टेट को जो है वो अचीव कर लेती है। लेकिन ये जो सिर्फ स्टेडी स्टेट है, जो स्टेट है बेसिकली वो आपके पास जो इन्फ्यूजन रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अलबत्ता उस स्टेडी स्टेट पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा में वो डिपेंड करती है हाफ लाइफ के ऊपर। इसको हम और थोड़ा सा जो है वो बेसिकली क्लेरिफाई करते हैं कि जब मैंने इन्फ्यूजन रेट जो है वो स्टार्ट करना शुरू किया तो मेरे पास प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन फॉर सपोज 10 माइक्रोग्राम पर ml थी। सही है, लेकिन जब उसने जो है वो बेसिकली 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ जब अटेन करी तो वो जो है वो अपनी स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली उसने अचीव कर ली। अब जो ये स्टेडी स्टेट है, जो आपके पास ये स्टेट है वो किस पर डिपेंड करी है, उसकी जो है वो बेसिकली हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करी है। 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद वो स्टेट आएगी, लेकिन जो स्टेडी स्टेट पे जो कंसंट्रेशन ब्लड में मौजूद है वो जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, इन्फ्यूजन रेट पे डिपेंड करेगी। ये दोनों चीजें आपने जो है वो डिफरेंशिएट करके जो है वो याद रखनी है कि अगर मैं इन्फ्यूजन रेट जो है बेसिकली बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ड्रग को उतना ही टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, लेकिन जब वो स्टेडी स्टेट पे आएगी तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो जो है वो बेसिकली इंक्रीज होगी। यानी कि इन्फ्यूजन रेट से बढ़ाने से टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इन्फ्यूजन रेट को बढ़ाने से जो कंसंट्रेशन है स्टेडी स्टेट के ऊपर वो जो है वो बेसिकली इंक्रीज होगी। तो यही वाली बात है कि जब हम इन्फ्यूजन रेट को इंक्रीज करेंगे तो वो टाइम शॉर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, अगर हम इन्फ्यूजन रेट को जो है बेसिकली इंक्रीज करेंगे तो स्टेडी स्टेट के ऊपर जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो भी जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन टाइम जो है वो उतना ही लगेगा उसको स्टेडी स्टेट पर आने के लिए। टाइम पर कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद ही जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो अचीव करेगी। सही है, तो हमने जो है वो बेसिकली ये वाली बात जो है वो की।
तो यही वाली बात हम यहाँ पे कर चुके थे कि आपके पास स्टेडी स्टेट पे जो रेट ऑफ इनपुट होता है वो रेट ऑफ आउटपुट के जो है वो बेसिकली बराबर हो जाते हैं। तो फिर हम जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो ये के जो है वो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आर डिवाइडेड बाय वी डी इंटू के, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं होती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करिए। देखिए आपके पास रेट जो है वो बेसिकली आपके पास कांस्टेंट है, जीरो जीरो, लेकिन रेट ऑफ इनपुट माइनस रेट ऑफ आउटपुट होता है। लेकिन जब अब स्टेडी स्टेट पे आ जाता है तो रेट ऑफ इनपुट रेट ऑफ आउटपुट के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ इनपुट क्या होता है? रेट ऑफ इन्फ्यूजन, जो आर डिवाइडेड बी डी के बराबर होता है, और रेट ऑफ आउटपुट होता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, तो डेट इज द के इंटू सीपी। तो हमने सीपी को निकालने के लिए क्या किया? आर डिवाइडेड बाय वी डी इंटू के जो है वो बेसिकली बराबर जाएगा, और आर डिवाइडेड बाय क्लियरेंस के भी जो है वो बेसिकली बराबर हो सकते हैं, क्योंकि वीडी इंटू के क्लियरेंस के जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे उन्होंने उसी चीज को जो है बेसिकली शो करके किया हुआ है कि आपके पास जो है वो, अगर आप जो है वो बेसिकली रेट ऑफ इन्फ्यूजन को जो है वो जैसे आपने जो वो एक ड्रग को जो है वो बेसिकली आपके पास स्टार्ट किया, सही है, तो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने जो है वो एक चीज को जो है वो यहाँ पे शो करके आपको जो है वो दिखाया हुआ है कि जब आपने जो है वो स्टार्ट किया बेसिकली आपके पास रेट ऑफ इन्फ्यूजन, सही है, जब आपने जो है वो बेसिकली रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट किया, तो आपके पास जो है वो ड्रग ने 5 से 6 हाफ लाइफ्स के बाद ही जो है वो बेसिकली अपनी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को जो है वो अचीव किया, और फिर जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर ली। लेकिन अगर आप जो है वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन को 2 टाइम्स जो है इंक्रीज करें, लेकिन देखिए आपके पास दोनों को जो है वो बेसिकली टाइम उतना ही लग रहा है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को जो है वो अचीव करने के लिए, यानी कि आपके पास रेट ऑफ इन्फ्यूजन बढ़ाने से टाइम पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो उतने टाइम पे जो है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करेगी। सिर्फ फर्क आएगा इस स्टेडी स्टेट पे जो कंसंट्रेशन जो है वो मौजूद होगी, वो जो है वो बेसिकली आपके पास डबल हो जाएगी। कि देखें, एक इस रेट ऑफ इन्फ्यूजन के ऊपर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितनी थी स्टेडी स्टेट के ऊपर? फॉर सपोज 10 थी, लेकिन जब मैंने जो है वो रेट को डबल कर दिया तो क्या हुआ? हमारे पास प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन भी बेसिकली मेरे पास जो है वो डबल हो गई, सही है। यहाँ से अगर आप जो है वो बेसिकली शो करेंगे तो आपके पास सही है। तो जब आपने जो वो बेसिकली आपके पास ओरिजिनल रेट से आपने जब इन्फ्यूज करना शुरू किया, तो आपके पास जब स्टेडी स्टेट पे वो आई, तो ये जो नॉर्मल जो आपके पास एक स्टेटिक लाइन है उस पर आपके पास 10 माइक्रोग्राम थी। लेकिन जब आपने रेट ऑफ इन्फ्यूजन को बढ़ाया तो ऑल तो उसने उसी सेम टाइम पे स्टेडी स्टेट अचीव की, लेकिन जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी वो अब क्या हो गई? वो जो है वो बेसिकली डबल हो गई। तो रेट ऑफ इन्फ्यूजन बढ़ाने से टाइम पे कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो बेसिकली फर्क आएगा, सही है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या होता है, सम टाइम आप ऐसा करते हैं कि आपके पास जो है वो, अब प्रॉब्लम क्या है आईवी फ्यूजन में? आईवी फ्यूजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इमीडिएटली जो है वो थेरापेटिक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव नहीं कर पाते। आपने 5 से 6 हाफ लाइफ तक जो है वो बेसिकली रुकना होता है स्टेडी स्टेट को जो है वो अचीव करने के लिए, सही है। और सेकंड काम ये है कि समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने उस ड्रग की कंसंट्रेशन को जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो बेसिकली अचीव भी करना होता है, लेकिन आपने उस ड्रग का इमीडिएट इफेक्ट जो है वो चाहिए होता है, और उसको जो है वो बेसिकली आपने एकदम से ड्रग कंसंट्रेशन को जो है वो अचीव जो है वो करना होता है, सही है। सबसे बड़ा पेन प्रॉब्लम ये क्या आता है कि आपके पास जो आपने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन सोच के रखी हुई है, आपने जो है वो इमरजेंसी केस में एक पेशेंट आया, अब उसको ड्रग को जो है वो देना जरूरी है, और देना भी जरूरी है, लेकिन आपने उसकी जो है वो ड्रग जो है वो बेसिकली आपके पास आपने उसकी इमीडिएटली थेरापेटिक कंसंट्रेशन भी अचीव करनी है, और आपको जो है इमीडिएट ड्रग का अचीव जो है वो बेसिकली आपके पास इफेक्ट भी चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि वो ड्रग जो है वो बेसिकली अपना इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे जाके करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बंदा इमरजेंसी केस का, अगर हम उसको आईवी इन्फ्यूजन चलाएंगे तो हमें 5 से 6 हाफ लाइफ रुकना पड़ेगा, तो इतने में वो इमरजेंसी केस और ज्यादा वर्स हो सकता है। तो इस चीज को जो है वो क्या कहते हैं, सॉल्व करने के लिए लोग जो साइंटिस्ट थे या जो फार्माकोकाइनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो है वो एक लोडिंग डोज जो है वो स्टार्ट करना शुरू की। उन्होंने जो है बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले आईवी बोलस की एक लोडिंग डोज जो है स्टार्ट की, और जब उन्होंने आईवी बोलस की लोडिंग डोज स्टार्ट की तो उसके साथ ही उन्होंने आईवी इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने इमीडिएटली जब उन्होंने आईवी बोलस डोज स्टार्ट की तो इमीडिएटली थेरापेटिक कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव हो गई, सही है। और जैसे ही उन्होंने फिर इसके साथ आईवी इन्फ्यूजन को मिला के दिया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ड्रग ने जो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एकदम से जो है वो अचीव कर ली, सही है। तो जब उन्होंने जो है वो बेसिकली आईवी इन्फ्यूजन को आईवी बोलस के साथ जो वो स्टार्ट करना जो है वो शुरू किया, तो उनको फायदा क्या हो गया, उन्होंने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फास्टर जो है अचीव की, सही है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि जब आप आईवी बोलस जिस डोज से जो है वो बेसिकली दे रहे होंगे, आपने उसकी डोज को
और जो आपके पास आईवी इन्फ्यूजन है उसके रेट ऑफ इन्फ्यूजन को उस डोज के जो है वो बेसिकली आपके पास इक्वल जो है वो करना होगा। सही है, जो भी आप लोडिंग डोज जो है वो ले रहे हैं वो जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो आईवी इन्फ्यूजन पे जो आपके पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो अचीव हो रहा है उसके जो वो सिमिलर होनी चाहिए, उसके जो वो क्लोज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो जो आप आईवी बोलस की लोडिंग डोज जो है वो बेसिकली आप स्टार्ट कर रहे हैं उसकी डोज जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन की क्लोज होनी चाहिए, या तो जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के बराबर होनी चाहिए जो आईवी इन्फ्यूजन देने के बाद जो वो आपको अचीव होती है। इस बात का बस आपको ख्याल करना है। अगर आपने इस बात का ख्याल नहीं किया, किस बात का ख्याल नहीं किया कि जो आप आईवी बोलस की लोडिंग डोज दे रहे हैं उसकी जो डोज है वो जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो आप अचीव करेंगे आईवी इन्फ्यूजन से वो उसके सिमिलर और क्लोज जो है वो होनी चाहिए, तभी आप जो है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को जो है वो फास्टली अचीव करेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने ग्राफ के जरिए और बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो अगर आप सिर्फ डायरेक्टली आईवी बोलस जो है वो बेसिकली एडमिनिस्टर करते, सही है, तो क्या होता है आपके पास, अगर आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे आईवी बोलस जो है वो बेसिकली एडमिनिस्टर करते हैं तो आईवी बोलस पता है आपके वन कंपार्टमेंट होता है और वो जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बोला जाता है, तो ड्रग एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज हो जाती और आप जो है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव नहीं कर पाते। सही है, सेकंड अगर आप सिर्फ जो है वो आईवी इन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते तो आपके पास ड्रग जो है वो 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करती। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईवी बोलस वाले रूट को आईवी इन्फ्यूजन के साथ जो है वो कंबाइन कर दिया। सही है, आईवी बोलस जब उन्होंने देना शुरू किया तो ड्रग ने इमीडिएटली जो है वो बेसिकली आपके पास क्या किया, जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर ली। और फिर जब आईवी बोलस की लोडिंग डोज देने के साथ उन्होंने आईवी इन्फ्यूजन भी चलाना शुरू कर दिया, और जैसे उन्होंने आईवी इन्फ्यूजन चलाना शुरू किया तो वो जो 5 to 6 आवर लाइफ का गैप आ रहा था वो जो है वो बेसिकली कवर हो गया और ड्रग ने एकदम से स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर ली फास्टर लेवल के ऊपर। सही है, लेकिन यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि जिस लोडिंग डोज से हम आईवी बोलस जो वो स्टार्ट करें वो लोडिंग डोज जो है वो बेसिकली जो हम आईवी इन्फ्यूजन से जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करेंगे वो उसके जो वो क्लोज या जो वो सिमिलर जो है वो होनी चाहिए। सही है, तभी हम जो वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को जो है वो फास्टर रेट के ऊपर जो है वो अचीव कर पाएंगे। सही है, तो ये वाली बात है कि आपके पास जो है वो स्टेडी स्टेट को जो है वो अचीव करने के लिए जो आपके पास रेट जो वो चाहिए होगा वो क्या होगा, क्योंकि आपके पास स्टेडी स्टेट पे जो स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस एस इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। तो रेट को हमने किस तरह करा, क्लियरेंस को हम यहाँ रह गए तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये हो गया, के नॉट को जो है वो हम आर भी कहते हैं। और लोडिंग डोज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लोडिंग डोज का फॉर्मूला होगा वी डी इंटू सी एस एस के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग को हम सी एस एस से जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पर कर देंगे। सही है, अब यहाँ पे उन्होंने जो बेसिकली एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि हमारे पास 12 आवर्स के बाद हमारे पास जब हमने आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बोलस डोज की तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास 3 mg जो है वो पर लीटर थी। सही है, और उस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10 एंड जो है वो बेसिकली आपके पास लीटर्स थी। सही है, और उसकी जो आपके पास हाफ लाइफ थी वो जो है वो 6 आवर्स थी। सही है, तो अब वही कह रहे हैं कि आप जो है कितनी डोज जो है वो बेसिकली हमें एडमिनिस्टर जो है करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या अप्लाएंगे, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, हमारे पास जो है वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन भी दी हुई है, तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वी डी इज इक्वल टू डोज ओवर सीपी। हमारे पास सीपी दी हुई है कितनी, 3 mg पर लीटर। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है 10 लीटर्स को मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, एमएल के अंदर, तो 10,000 हो जाएगी। अब हमें जो है वो डोज चाहिए तो हमें सीपी को जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो वीडी से जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो कर दूंगा। सही है, तो यही वाली बात है कि अगर हमारे पास जो है वो लोडिंग डोज चाहिए तो लोडिंग डोज का फॉर्मूला होता है आपके पास, हमें लोडिंग डोज निकालनी थी, लोडिंग डोज का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, वीडी इंटू सी एस एस। सही है, सी एस एस का फॉर्मूला क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय वी डी इंटू के। सही है, तो मेरे पास ड्रग की हाफ लाइफ दी गई है, हाफ लाइफ के जरिए हमने जो है वो क्या किया, हमने जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो के की वैल्यू जो है वो बेसिकली हम निकाल सकते हैं। सही है, तो हमारे पास जो है वो हमें बात की थी कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो 12 आवर्स के ऊपर कितनी थी, 3 mg पर लीटर, और ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है, 6 आवर्स है। सही है, तो अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम जो है बेसिकली 12 आवर्स पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन 3 mg पर लीटर थी, यानी कि हाफ थी। अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं 6 आवर्स तक, तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बेसिकली डबल हो जाएगी, क्योंकि जब हाफ लाइफ पे क्या होता है ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाती है। अब हम इस 12 घंटे से जो है वो बेसिकली
जो है वो पीछे जा रहे हैं, मतलब जब 12 घंटे से हम पीछे गए तो यहाँ पे जो है वो 12 का हाफ कितना हो गया, 6 हो गया। अब जब यहाँ पे हाफ हो रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बेसिकली डबल हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन डबल हो गई तो 6 घंटे पे कितनी हो गई बेसिकली आपके पास, 6 घंटे पे जो है वो कितनी हो गई, वो हो गई 6 mg पर लीटर, जो वो आपके पास जो है वो 6 घंटे पे हो गई। लेकिन हमें जो कैलकुलेशन जो करनी थी बेसिकली वो कितनी कितने उस पर करनी थी, वो जो है वो हमने जो है वो क्या कहते हैं, 0 हावर पे करनी थी। जब हमारे पास 6 घंटे पे जो है वो 6 mg पर लीटर है, तो 0 हावर पे कितनी हो जाएगी, 12 mg पर लीटर, उसकी जो है बेसिकली डबल हो जाएगी। तो हमने इस 12 mg पर लीटर को जो है वो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 120 mg जो है वो बेसिकली डोज जो है वो हमारे पास आ गई। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्चुअल वाइज जो है वो काम किया कि 12 घंटे पे अगर 3 mg पर लीटर थी, जब हम 12 घंटे से जब वो पीछे मूव करें तो पीछे जाहिर सी बात है जब वो डबल होगी तो 6 घंटे पे 6 होगी, और फिर जब हम 6 घंटे से 0 पे मूव करें तो वो जो है वो 12 हो जाएगी। तो हमें जो है वो बेसिकली 0 हावर पे कैलकुलेट करेंगे, और 12 को हमने फिर उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 120 mg जो है वो उसकी लोडिंग डोज जो आ गई। यहाँ पे हमने जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जो है वो काम जो है वो किया है। सही है। अब इस चीज को जो है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। इसका भी बेसिकली आपके पास सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बेस अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब क्या करना होता है, अब अगर हमें जो है वो बेसिकली टोटल कंसंट्रेशन मालूम करनी है, जब हम आईवी इन्फ्यूजन और आईवी बोलस जो है वो दे रहे हैं, तो उसकी हम किस तरह से टोटल कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। जो कंसंट्रेशन हमारे पास इन्फ्यूजन देने पे अचीव हुई, उसको हम कंसंट्रेशन जो बोलस पे अचीव हुई उन दोनों को जो है ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास पता चल जाती है कि जो बोलस पे कंसंट्रेशन अचीव हुई और जो इन्फ्यूजन पे कंसंट्रेशन अचीव हुई, उन दोनों को हमने जो है वो ऐड जो है वो कर दिया, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो हमें पता जो है वो चल गया। सही है। हम्म तो अब हम यहाँ पे जो है वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन का जो है वो रिलेशनशिप जो है वो देखेंगे। सही है। अब हमने बात की, जब हमने इन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली अलोन जो है वो बेसिकली जब हमने इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने पे हमने बात की कि ग्रेजुअली आफ्टर 5 हाफ लाइफ बाद जो हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव होगी। सही है। और हमने ये वाली बात की कि जब हम जो है वो इन्फ्यूजन को जो है वो बोलस के साथ जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, तो एकदम से वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन भी अचीव करेगा और एकदम से वो स्टेडी स्टेट भी जो है वो अचीव कर लेगा। सही है। तो अब वो ये वाली बात कह रहे हैं कि अगर हमने जो है वो इन केस में ही जो है वो बेसिकली आपके पास हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है वो जो भी हमारे पास लोडिंग डोज हम दे रहे हैं, वो जो है वो बेसिकली आपके पास क्लोज या सिमिलर जो है वो होनी चाहिए, इन्फ्यूजन रेट की जो है वो बेसिकली सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है वो बेसिकली आपके पास जो लोडिंग डोज थी उसको जो है वो बेसिकली क्या किया, इन्फ्यूजन रेट से जो है वो बेसिकली आपके पास ज्यादा बढ़ा दिया। तो हमारे पास क्या होगा, जब हमने लोडिंग डोज को जो है बेसिकली ज्यादा बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, हमारे पास जो हमारी डिजायर्ड थेरेपेटिक कंसंट्रेशन थी, उससे भी जो है बेसिकली ग्राफ जो है वो ऊपर चला गया, और रेदर देन अचीविंग द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, वो जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो बेसिकली डिक्रीज हो गया। सही है। ये तब हो रहा है जब हम जो है वो लोडिंग डोज जो है वो बेसिकली इन्फ्यूजन रेट से जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। सही है। और अगर हम लोडिंग डोज को बेसिकली आपके पास जो है वो इन्फ्यूजन रेट से जो है वो बेसिकली कम रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अगेन जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव करने में जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो उस ड्रग को जो है वो टाइम लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव करने में उस ड्रग को जो है वो बेसिकली आपके पास टाइम लगेगा, वो इमीडिएटली स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव नहीं करेगी। सही है। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि जब आप आईवी बोलस को आईवी इन्फ्यूजन के साथ जो है वो बेसिकली आप एडमिनिस्टर करें, तो आपने जो लोडिंग डोज है उसको जो है वो सिमिलर टू द इन्फ्यूजन रेट के जो है वो रखना है, ना कम रखना है जैसे इस केस में है, ना ज्यादा रखना है जैसे इस केस में। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो वो अबव द कंसंट्रेशन जो मूव कर जाएगी, और स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो अचीव करने में जो है वो बेसिकली हिंड्रेंस कॉज करेगी। और अगर आप जो है वो ब्लो रखेंगे, तो अगेन जो है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट करने में जो है वो अचीव करने में जो है वो उसको हिंड्रेंस जो है वो होगी। तो सेम ही आपने जो है वो रखना है। सही है। तो ये वाली बात है कि अगर आपके पास जो है वो इन्फ्यूजन रेट जो है वो बेसिकली अगर आप चेंज करते हैं, अगर आप इन्फ्यूजन रेट जो है वो ज्यादा रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे वो जो है वो बेसिकली टॉक्सिसिटी अटेन कर रही है। सही है। देखेंगे आपके पास आपके पास पहले डिजायर्ड कितनी थी कि आपके पास इतनी हो। सही है। लेकिन जब आपने इन्फ्यूजन रेट जब आपने बोलस डोज को जो है बेसिकली आपके पास बढ़ा दिया, तो उसने टॉक्सिसिटी जो है वो अटेन कर ली। जब आपने बोलस डोज को जो है बेसिकली आपके पास कम कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने सब थेरेपेटिक लेवल जो है वो बेसिकली अटेन कर लिया। तो अगर आप इन्फ्यूजन रेट को जो है बेसिकली आपके पास चेंज करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, ड्रग जो है वो बेसिकली आपके पास एक्सेसिव टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है, और इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स भी जो है वो कॉज कर सकती है। तो आपके पास क्या होगा, और अगर आपके पास आप इन्फ्यूजन रेट जो है वो चेंज करेंगे,
तो आपके पास क्या करेंगे, आपने जो है वो बेसिकली ड्रग को फिर अगेन जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो एक और जो है वो बेसिकली प्लेट्यू जो है वो अटेन करना पड़ेगा, और वापस से वो जो है स्टेडी स्टेट जो है वो उतना ही टाइम में जो है उसको स्टेडी स्टेट जो है अचीव करनी होगी। जैसे उन्होंने ये वाली बात की, इसका उन्होंने जो ये वाली बात की कि अगर आप जो है वो बेसिकली एक इन्फ्यूजन रेट से ड्रग जो है वो चला रहे थे, अब आपने क्या किया, अब आपने एकदम से जो है वो इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दिया, या आपने इन्फ्यूजन रेट को जो है वो चेंज कर दिया। जब आपने इन्फ्यूजन रेट को चेंज किया तो आपके पास क्या हुआ, अगेन जो है वो बेसिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, वो स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो गई। अब वापस से जो है वो बेसिकली ड्रग को जो है वो 5 से 7 हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली बाद ही जो है वो बेसिकली एक स्टेडी स्टेट जो है वो अटेन करेगी। अगेन आपने जब अगेन जब आपने जो है इन्फ्यूजन रेट को स्टॉप किया तो वो जो है वो पोस्ट इन्फ्यूजन स्टेट में चला गया, और फिर अगेन वो जो है वो डिक्लाइन हो गया। यानी कि ये वाली बात है कि अगर आप ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन जो है वो इन्फ्यूजन रेट को जो है वो चेंज करते हैं, या न्यू इन्फ्यूजन रेट जो है वो बेसिकली आप सेट करते हैं, तो आपके पास ग्राफ जो है वो बेसिकली आपके पास एक नए सिरे से जो है वो फिर से स्टार्ट होगा। यानी कि अगर आप इन्फ्यूजन रेट को ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन जो है वो इन्फ्यूजन के प्रोसेस के वक्त चेंज करें, या न्यू इन्फ्यूजन रेट जो है वो सेलेक्ट करें, तो आपके पास अगेन उसको उतना ही टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, वो एकदम से स्टेडी स्टेट अचीव नहीं करेगी। अगेन वो 5 से 7 हाफ लाइफ के बाद ही स्टेडी स्टेट जो अचीव करेगी, और एक नया प्लेट्यू जो है वो ग्राफ के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। सही है, तो ये वाली बात जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो शो की है कि अगर आप इन्फ्यूजन रेट में कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो टाइम उसको उतना ही लगेगा स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, क्योंकि स्टेडी स्टेट जो है वो बेसिकली इन्फ्यूजन रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सही है, वो सिर्फ हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। ये हम पीछे आपके पास जो है वो पता कर पूरा डिस्कस करके आ चुके हैं। सही है, ये अगेन आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। सही, अब आता है हमारे पास पोस्ट इन्फ्यूजन फेज। पोस्ट इन्फ्यूजन फेज में क्या है, पोस्ट इन्फ्यूजन फेज में हमने ये बात की थी कि आपके पास जो है वो जब हम इन्फ्यूजन रेट को जो है वो बेसिकली आपके पास स्टॉप करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो है वो चली जाती है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है बेसिकली वो जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वो जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है, और ड्रग जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो बेसिकली आपके पास डिक्रीज करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे क्लियरेंस और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की जो है वो बेसिकली आपके पास कांस्टेंट जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो रहती है। सही है, अब हम क्या करेंगे, सही है, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम किस तरह से जो है वो के को जो है वो मालूम कर सकते हैं, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने जो है बेसिकली एक पूरा जो है वो बेसिकली ग्राफ बनाया। अब के को मालूम करने के लिए अगेन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जो है वो बेसिकली अगेन एक रिग्रेटेड लाइन जो है वो बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं। और रिग्रेटेड लाइन हम ड्रॉ करने का तरीका हमें पता है कि हम जो है वो बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट्स को कॉन्साइड कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ से भी हम कोई जो है वो दो जो है वो पॉइंट लेंगे, और पॉइंट लेने के बाद उनका ln c1 माइनस ln c2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सही, ये हमने जो है इसलिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं, या तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम स्लोप के मेथड के जरिए भी जो है वो बेसिकली हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम स्लोप के मेथड के जरिए कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास के की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से, उसको हम जो है वो 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास जो स्लोप की या जो हमने ये रिग्रेटेड लाइन ड्रॉ की है वो उसकी वैल्यू हमारे पास निकाल के जो है वो दे देगा। लेकिन सबसे पहले हमें जो है वो क्या कहते हैं, वो जो है वो हमारे पास ग्राफ जो है वो बेसिकली प्लॉट करना होगा। सही है, तो अब हम किस तरह से वॉल्यूम ऑफ ये तो हमने के की वैल्यू निकाली, इन्फ्यूजन रेट जो है वो बेसिकली आपके पास इन्फ्यूजन को स्टॉप करने के बाद। सही है, अब हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से निकालेंगे, अगर ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर चुकी है, तो हमें पता है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करने पे जो स्टेडी स्टेट फॉर्मूला होता है वो CSS इज इक्वल टू VD डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय VD इंटू के। सही है, अब हमें ये VD चाहिए, तो VD के लिए हम क्या करेंगे, VD को जो है वो साइड पे ले जाएंगे, तो और CSS को जो है उसकी जगह पे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, VD का फॉर्मूला हो जाएगा R डिवाइडेड बाय K इंटू CSS। मतलब हमने फॉर्मूले को शफल कर दिया। तो ये तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे आने पे VD निकालने का फॉर्मूला है, और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव नहीं हुई, तो उस पर जो बेसिकली VD का फॉर्मूला होगा जब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव नहीं हुई, तो उसमें भी क्या करेंगे, जब स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हुई तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, CP इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय VD इंटू के 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT। तो सिंपल हम क्या करेंगे, VD को यहाँ से उठाकर जो है वो यहाँ ले जाएंगे, और CP को जो है वो बेसिकली हम यहाँ ले आएंगे। बाकी पूरी फॉर्मूले की अरेंजमेंट जो है वो ये रहेगी। तो यहाँ पे आके हमने जो है वो डिफरेंट फॉर्मूले को देखा, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आके हमारा जो है वो आपके पास IV इन्फ्यूजन का चैप्टर जो है वो खत्म हुआ। होपफुली आपको जो है वो समझ में आएगा। बस आपने इसमें जो मेन बात है याद रखनी है कि IV इन्फ्यूजन का जो बेसिकली ग्राफ होता है वो आपके पास ड्रग एक्यूमुलेशन फेज से स्टार्ट होता है। ड्रग एक्यूमुलेशन पे आपके पास जो है वो CP इंक्रीज
इंक्रीज होता है, के इंक्रीज होता है, लेकिन जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है बेसिकली वो कांस्टेंट रहता है। क्लियरेंस थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहती है, और आपके पास वीडी भी जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब आपके पास जो है वो रेट ऑफ इनपुट जो है वो रेट ऑफ आउटपुट के बराबर हो जाता है तो वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेती है। और जब वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लेती है तो सारे पैरामीटर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। और जब हम इन्फ्यूजन रेट को जो है वो बेसिकली स्टॉप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो ड्रग जो है वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में जो है वो मूव कर जाती है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाती है। तो उसमें के की वैल्यू निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे, रिग्रेटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट्स वहां से लेंगे, और पॉइंट्स लेने के बाद आपके पास जो है वो आप जो है वो एल वाले फॉर्मूले से के की वैल्यू मालूम करेंगे, और स्लोप मालूम करने के लिए माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 जो है वो कर देंगे। सही है। और फिर वीडी निकालने के फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि किस तरह से हमने निकाला। हमने उसी फॉर्मूले को जो है वो शफल कर दिया। स्टेडी स्टेट पे आने तक स्टेडी स्टेट पर क्या फॉर्मूला होगा, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मालूम करने का सीएसएस वाला फॉर्मूला बता दिया, और स्टेडी स्टेट जब रीच होंगी तो उस वक्त क्या फॉर्मूला होगा वो भी हमने बता दिया। फिर हमने बात की कि कितना टाइम, जो स्टेडी स्टेट है बेसिकली वो हाफ लाइफ के ऊपर या टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हमने फ्रैक्शन की भी बात की थी कि कितना फ्रैक्शन कितने टाइम में अचीव होगा। हमने ये बात की कि आपके पास 3 हाफ लाइफ जब ड्रग के आ जाएंगी तो 90% जो है वो 90% जो है वो बेसिकली हमारे पास स्टेडी स्टेट का फ्रैक्शन अचीव हो जाएगा। जब 4 से 5 हाफ लाइफ होंगी तो हमारे पास जो है वो 95% अचीव हो जाएगा, और जब 6 से 7 हाफ लाइफ होंगी तो 99% अचीव हो जाएगा। हमने बात की कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन का लिंक जो है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट के टाइम से नहीं होता। चाहे आप रेट ऑफ इन्फ्यूजन जितना भी बढ़ा दें वो उतने ही टाइम में स्टेडी स्टेट जो है, यानी कि 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद ही स्टेडी स्टेट जो है वो अटेन करेगी। सिर्फ रेट ऑफ इन्फ्यूजन का इफेक्ट जो होता है बेसिकली वो किस पे होता है, वो जो है वो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे होता है, कि अगर आप रेट ऑफ इन्फ्यूजन बढ़ाते हैं तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो अचीव होगी। फिर हमने आईवी बोला सर, आईवी इन्फ्यूजन की कहानी पड़ी कि जब आईवी इन्फ्यूजन जब हम दे रहे हैं तो हमारे पास कुछ टाइम के बाद जो है वो स्टेडी स्टेट जब अचीव होती है, इमीडिएटली अचीव नहीं होती। और जब हम आईवी बोले देते तो एकदम से जब वो आपके पास वो थेरेपेटिक कंसंट्रेशन अचीव कर लेता है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली एकदम से डिक्रीज हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों रूट को कंबाइन किया। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपके पास जो है वो जिस डोज पे हम आईवी इन्फ्यूजन जिस डोज पे जिस रेट पे हम आईवी इन्फ्यूजन जो है वो दे रहे हैं उसका रेट उसी रेट पे जो है वो बेसिकली उसी डोज पे जो है वो हमें बोलस भी जो है देना होगा, तभी हम जो है वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को इमीडिएटली जो अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने लोडिंग डोज को जो है कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो हमारे पास या तो टॉक्सिक इफेक्ट अटेन हो जाएगा या तो हमारे पास सब थेरेपेटिक लेवल जो है वो अचीव हो जाएगा। सही। और अगर हमने ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन जो है वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन को जो है वो चेंज कर दिया, रेट को चेंज किया, तो अगेन जो है वो बेसिकली आपके पास एक न्यू प्लेट्यू जो है वो बेसिकली डेवलप होगा, और उतने ही टाइम बाद वो जो है वो बेसिकली आपके पास स्टेडी स्टेट जो अचीव होगी। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट किया 10 mg पर मिनट से, सही है। लेकिन हमने जो है वो और हमने देखा कि आपके पास 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद जो है स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आने के बाद रेट ऑफ इन्फ्यूजन को चेंज कर दिया, तो अब स्टेडी स्टेट जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। अगेन उस ड्रग को जो है वो बेसिकली वो एक ड्रग जो है वो नया ग्राफ बनाएंगे, अगेन वो 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद जो है वो एक नई स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव करेंगे। यानी कि अगर आप न्यू इन्फ्यूजन रेट सेलेक्ट करते हैं तो वो पुराने वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, वो अगेन 5 से 6 हाफ लाइफ या 5 से 7 हाफ लाइफ के बाद ही स्टेडी स्टेट अचीव करेगी। यानी कि रेट ऑफ इन्फ्यूजन का कोई स्टेडी स्टेट के ऊपर जो है वो आपके पास लिंक नहीं होता। और हमने ये वाली बात की कि ये मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ये प्लेट्यू काइनेटिक्स को फॉलो करता है, कि इसमें एक प्लेट्यू आता है, एक ढलान आती है, और ये स्टेडी रेट जब आप इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन और तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और जब इन्फ्यूजन स्टॉप करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो होपफुली आपको ये चैप्टर जो वो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट हम लास्ट चैप्टर से जो वो बेसिकली अब अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।